नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी अगर देखा जाए तो दलितों के नेता की बात अगर बिहार में कर रहे हैं, पिछड़े और अति पिछड़ों के नेता की बात कर रहे हैं, एससी एसटी के नेता की विशेष तौर पर अगर बात कर रहे हैं, तो अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश मिला हुआ है कि इसमें सब कैटेगराइज किया जाएगा आरक्षण में, जिनको ज़्यादा जरूरत है उनको ज़्यादा आरक्षण दी जाएगी, जो ऑलरेडी आरक्षण ले चुके हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं तो उनको थोड़ा सा कम आरक्षण दिया जाएगा। इस बात को लेकर के दलितों के दो बहुत बड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं। एक हैं युवा नेता चिराग पासवान, जो कि वर्तमान में मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला हुआ है। और दूसरे नेता हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले रह चुके हैं। दोनों लोग यहाँ पर आमने सामने एक ही अलायंस में होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर भिड़ चुके हैं। चिराग पासवान का यह मानना है कि कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है एससी एसटी को लेकर के, ये निश्चित तौर पर जो पुराने नियम कानून हैं हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं हम सभी के लिए, जो इन्होंने कहा, चिराग पासवान ने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा आरक्षण है उसका कुछ अलग ही मतलब निकल करके सामने आएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और यहाँ तक कहा कि हम इस पर पुनः विचार करने के लिए याचिका दायर करने जा रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः विचार करे और इसको हटाया जाए, इसको रद्द किया जाए। इसके बाद जब जीतन राम मांझी से यही बात पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा जो सब कैटेगराइज करने की बात है वो उनके सामने भी रखी गई और ये भी कहा गया कि चिराग पासवान ने पुनः उस पर विचार करने की बात कही है और याचिका दायर करने की बात कही है, क्या आप उनके साथ है? तो इस पर साफ शब्दों में जीतन राम मांझी ने यह बात कहा कि चिराग पासवान जो भी करे, लेकिन वो उनका पर्सनल मामला है। मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है इसको कई वर्ष पहले, दर्जन वर्ष पहले इस चीज़ को कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का न्याय है? ये तो इंसानियत की बात है कि जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अब उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है अगर, तो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो बहुत वंचित हैं इन सारी चीज़ों से, जो अभी भी अशिक्षित हैं। बहुत सारे जातियों का नाम उन्होंने बताया जो अभी भी बहुत कम शिक्षित हैं, बहुत कम आगे बढ़े हुए हैं, अभी भी वही पुरानी ज़िंदगी ही जीते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। विषय दोनों के विचारों का यहाँ पर यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अभी तक जद्दोजहद चल रही थी कि दलितों के नेता हम हैं, एससी एसटी के नेता हम हैं, अभी तक ये बहस चल ही रही थी। लेकिन ये दोनों अलग अलग बयान उसी मुद्दे पर लेकर के आते हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है, और दोनों बिहार के दिग्गज नेता हैं, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों एक ही अलायंस में हैं, एनडीए अलायंस में ही हैं। तो अब ये बात सामने आना निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि सच में एससी एसटी का सगा कौन है? सच में एससी एसटी को आगे बढ़ाना कौन चाहता है? सच में दलितों का नेता कौन है? और इसकी खोज कई वर्षों से चलती आ रही है, अलग अलग लोग अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अभी जो अन्य जातियों की बात हो रही है, तो एससी एसटी के जो भी नए नियम की बात सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात सामने आ रही है, तो ये तो लाजमी है कि जातिगत राजनीति इससे और बढ़ेगा और अलग अलग तरीके के नेता अलग अलग बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को ये गलत लगेगा, किसी को ये सही लगेगा, लेकिन अब एक ही स्थान के दो बड़े नेता, एक ही जगह से राजनीति इन्होंने अभी तक किया है, बिहार से केंद्रीय मंत्री भी हैं, एनडीए में भी शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दो अलग अलग इनके विचार हैं। आप क्या कहिएगा? वैसे अगर चिराग पासवान की बात करें और जीतन राम मांझी की बात करें, तो भले ही अभी डीएम के नेता के द्वारा जो राम को लेकर के बयान दिया गया, उस पर जीतन राम मांझी ने ये कहा हो कि आस्था का विषय है और देश में तो लोग ईंट पत्थर भी पूछते हैं, उस पर किसी को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सबको पता है कि जीतन राम मांझी कुछ अलग विचारधारा के आदमी हैं। उनका ये मानना है कि हम भगवान को उतना नहीं मानते हैं, हम हिंदू धर्म को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें तो ये विशेष करके अभी सावन चल रहा है, आए दिन इनके पोस्ट आप सभी देखते होंगे, भोला बाबा की पूजा करते हैं, हाथ में पूरा धागा बांधते हैं, बहुत इतना धागा बांध करके चलते हैं। पूजा पाठ में इनका खूब मन लगता है, हिंदू धर्म को खूब मानते हैं ये। तो दोनों दलितों के नेता इनमें से कौन है ये अलग विषय है, लेकिन दोनों की पूरी विचारधारा अलग है। जीतन राम मांझी का मानना है कि हम पूजा पाठ नहीं करते, हमें नहीं कराना चाहिए, और वहीं पर चिराग पासवान खूब पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन एससी एसटी कानून पर भी दोनों का अलग अलग विचार हैं। मानते हैं वो हमारी पर्सनल मैटर है कि हम पूजा करें नहीं करें, आस्था हमारी कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन
यहाँ पर भी ये बात सामने आ रही है, एक कह रहे हैं कि ये गलत है, कह रहे हैं बहुत सही है, इसको पहले ही कर देना चाहिए। तो एक्चुअल दलित किसको नेता मानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। वैसे अगर एनडीए में रेस्पेक्ट की बात करें तो आप सभी को बता दें कि जीतन राम मांझी को 1 ही सीट मिली हुई थी, लेकिन चिराग पासवान को बिहार में 5 सीट मिली हुई थी लड़ने के लिए 40 सीटों में से, जिसमें दोनों ने 100% परफॉर्मेंस दिया और दोनों मंत्री बनाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका कौन निभाएगा ये भी देखना होगा। कद की बात करें तो आप सभी को बता दें कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब किस तरीके से रहे, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से रहे हैं या फिर किस वजह से रहे, यह अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं तो अभी तक के अचीवमेंट में निश्चित तौर पर वो आगे रहे हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं चिराग पासवान जी, इसके पहले कोई मंत्रालय इनके हाथ में नहीं था। इनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री ही थे और इनकी अपनी पार्टी है और हम भी अपनी पार्टी है, यानी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो ओवरऑल बात यही है कि दोनों बहुत बड़े कंपटीटर हैं और दोनों एक ही समाज को रिप्रेजेंट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा दोनों का बिल्कुल अलग है। आप बता दीजिए कि दोनों में दलितों का नेता कौन है। हमारे अनुसार देखा जाए तो दोनों अभी इसी चीज़ को लेकर के पुनः विचार कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा। इस जो SC/ST का नया नियम आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है, इससे अधिक फायदा किसको मिल रहा है, किस जाति की कितनी वोट है, किसको ज़्यादा अट्रैक्ट हमें करना है। अलग अलग दोनों लोग अलग अलग जातियों को टारगेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, लेकिन वो सभी SC/ST में ही आते हैं, आप सभी को ये भी पता है। चलिए विधानसभा चुनाव में और भी क्लियरेंस के साथ ये सामने आएंगे, लेकिन ये तो क्लियर है कि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग सोच रखते हैं, दोनों अलग अलग जातियों को सपोर्ट करते हैं। ये समझ आ गया, क्योंकि SC/ST में जो नया नियम आया है इससे कुछ जातियों को फायदा होगा, कुछ जातियों को फायदा होगा, कुछ जातियों को नुकसान भी होगा। लेकिन जीतन राम मांझी का भी अपने जगह बात सही है, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रेस्पेक्ट किया है और उन्होंने कहा ये पहले होना चाहिए। जबकि चिराग पासवान को ये अच्छा नहीं लगा है, उन्होंने पुनः विचार की याचिका दायर करने की बात कर दी है। लेकिन आप बता दीजिए कि दोनों में सही कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।